हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको इस चैनल पर बहुत सारी गाइडेंस, हीलिंग और मेडिटेशन की मेथड्स और कैसे अपनी हीलिंग करनी है मैं वो बताती हूँ। ठीक है, तो आज मैं डीएम और डीएफ की क्या एनर्जी है वो आपको बताने वाली हूँ। इस टाइम पर डीएफ की एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि मे बी अभी तक जो आप कोडिपेंडेंसी में थी, आपको बहुत जो ऑब्सेशन था, जो अपने डीएम की तरफ आप एक जो मतलब बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन फील करती थी, तो इस टाइम पर वो आपका अब धीरे धीरे छूट रहा है। धीरे धीरे आपने अपने डीएम से जो है कंट्रोलिंग नेचर उनके से बाहर आने की कोशिश की है, या फिर आप भी अगर उनके ऊपर को डिपेंडेंट थी तो आपने उस चीज़ को भी हील किया है। ऑब्सेशन से आप बाहर आ रही हैं धीरे धीरे, और अपने इमोशनल ब्लॉक्स को डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम पर हील कर रही हैं। अपने आप की हेल्दी चॉइसेस को बना रही हैं। अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव में पूरी तरह से व्यस्त हैं। मे भी अभी कुछ आपकी जो लव एंड लाइफ है, जो भी आपकी लाइफ के अंदर जो भी आपने ट्रिगर महसूस किए, अब आपने उन सभी चीज़ों से जो भी लेसन लेकर हेल्दी चॉइसेस को बनाना सीख लिया है। अब आप जो भी चीज़ें हैं उनमें स्टक फील नहीं करती। आप एक बिल्कुल ही रिलैक्स्ड सोल बन चुकी हैं। एक गॉडेस एनर्जी में आप एंटर हो चुकी हैं। इस टाइम पर आपको आपकी एनर्जी में जो भी शिफ्ट है वो फील हो रहा है। डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम पर जो पहले चेजर थी, या फिर उसको फियर ऑफ अबेंडनमेंट था कि मुझे छोड़ ना दे कोई, मैं अकेली ना रह जाऊं, या फिर मुझे इन चीज़ों पर जो है कंट्रोल रखना है, मेरा डीएम कहीं मेरे से दूर नहीं जाना चाहिए। एक ओवर ऑब्सेस्ड होना किसी के लिए, ओवर इमोशनल होना, ये सब चीज़ें डिवाइन फेमिनाइन ने कुछ पिछले समय में की हैं। बट अब जब उनकी अवेकनिंग हुई, उनको समझ आई कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ वर्क नहीं करने वाली। इन सारी चीज़ों से मैं ही हर्ट हो रही हूँ, मेरी ही जो एनर्जी है बार बार ड्रेन हो रही है, या मैं ही हमेशा ओवर इमोशनल होकर खुद को ही पेन दे रही हूँ। तो उन्होंने अपनी हेल्दी चॉइसेस को बनाया, उन्होंने अपने आप को हील किया, उन्होंने कोडिपेंडेंसी से अपने आप को बाहर निकाला। जो भी फियर ऑफ अबंडनमेंट था, किसी के छोड़ने का डर या अकेले रहने का डर, या फिर कह लीजिए किसी का साथ ना पाने का डर, वो अब उस चीज़ से ऊपर उठ चुकी हैं। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी बहुत ही अच्छी इस टाइम पर मुझे पिक हो रही है, क्योंकि अब चाहे आपको उनके मैसेजेस, कॉल, टेक्स्ट का वेट नहीं है, बट आप वेटिंग एनर्जी में ना होकर के आप पीसफुल एनर्जी में आ रही हैं धीरे धीरे। आपको अब उनके ऑब्सेशन नहीं है कि वो कब मुझे मैसेज करेंगे, कब मुझे कॉल करेंगे, और आपके मन से उनके लिए भी यही दुआ निकलती है कि वो जहाँ रहें वो अच्छे रहें, वो खुश रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, या उनको भी डीएम को भी अपनी लाइफ में सक्सेस मिले, या फिर उनकी जो चीज़ें हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं वो हटे। अब आप कंट्रोलिंग उनको नहीं देखती, ना वो आपको अब कंट्रोल कर रहे हैं और ना आप उनको कंट्रोल कर रहे हो। दोनों एक इंडिविजुअल हेल्दी सोल बनने की कोशिश कर रहे हो। ये आप अपने माइंड में इस टाइम पर डिवाइन फेमिनाइन सोच रही हैं। और उधर डिवाइन मैस्कुलाइन को जो एनर्जी है, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टीज में पहले उन्होंने हुकअप किया, या थर्ड पार्टी टेम्पटेशंस में गए, बहुत ज़्यादा उनको वो चीज़ें अट्रैक्ट करी। बट इस टाइम पर मैं जो देख पा रही हूँ, डिवाइन मैस्कुलाइन भी उस शॉक से गुजर रहे हैं। सडन चेंज उनकी लाइफ में आ रहा है। कोई ऐसी शॉकिंग न्यूज़ या सरप्राइज, या फिर कह लीजिए किसी ट्रांसफॉर्मेशन को मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। वो ट्रांसफॉर्मेशन होगी उनकी जो थर्ड पार्टी से कटिंग द टाइज। मे बी वो अपने कार्मिक पेरेंट्स से, कार्मिक पार्टनर से, या फिर कार्मिक किसी भी और लोगों से उनकी जो टाइज हैं वो कट हो रही हैं। यहाँ पर मूविंग ऑन की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर डीएम जो हैं एक हाईली शॉक्ड
एनर्जी से गुजर रहे हैं। मे बी इस टाइम पर उनका डार्क नाइट ऑफ द सोल पीरियड चल रहा है। उनकी जो सोल को पूरी तरह से डिवाइन के द्वारा शेक किया जा रहा है, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने की यहाँ पर एनर्जी है। चाहे आपको 3D वर्ल्ड में अभी उनकी तरफ से कुछ भी 3D में ना दिख रहा हो, बट बिहाइंड द सीन्स डिवाइन जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को भी उतने ही शॉक से गुजरना पड़ता है जितने शॉक बड़े ट्रिगर से डिवाइन फेमिनाइन गुजरती है। जैसे डिवाइन फेमिनाइन इतना शॉक सहती है, इतने ट्रिगर सहती है और अपनी एक गॉडेस एनर्जी में आती है, अपनी पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करती है, वैसे ही डिवाइन मैस्कुलाइन इस शॉक के द्वारा अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं। बट इससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी बड़ा तूफान आएगा आपकी लाइफ में वो आपके लिए तोहफा ही होगा। जैसे आपको डिवाइन ने कुछ नहीं होने दिया, वैसे ही डिवाइन मैस्कुलाइन को भी डिवाइन कुछ नहीं होने देते, क्योंकि डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। आपको दोनों को कैसे संभालना है, कैसे गाइड करना है, कितना प्रेशर देना है कि आप लोग ट्रांसफॉर्म हो सको। ये जो शॉक है या ट्रिगरिंग है या फिर पेन है, जो भी है वो सब कुछ हमारे हाईएस्ट गुड के लिए होता है, सब कुछ हमें ऊपर उठाने के लिए होता है। जब भी हमारी ज़िंदगी में एक तूफान आया तो वो एक तोहफा बन के आता है। वो हम शायद उस टाइम नहीं समझते जब हम उस पेन से गुजर रहे होते हैं। उस टाइम हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी झंड हो गई है, हमें किसी भी तरफ से कोई रास्ता नहीं दिख रहा। बट आफ्टर सम टाइम जब आप डिवाइन प्लान को समझते हो, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है, इंट्यूशन की आप सुनते हो, डिवाइन के साथ अलाइन होते हो, तो आपको धीरे धीरे समझ आता है कि ओ दिस इज़ द रीज़न एंड डिवाइन वॉज प्रोटेक्टिंग मी, कि भगवान मुझे उस टाइम भी बचा रहे थे। मैं जिस बात को पाने की ज़िद कर रही थी या भगवान से मांग रही थी या भगवान को ही कर्ज कर रही थी या इस जर्नी को ही कर्ज कर रही थी, बट सारा प्लान जो था वो डिवाइन का था मेरी प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जब आपने भी पेन सही, आपने अपने ऊपर काम किया डीएफ ने, तो आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन चलता है और उस ट्रांसफॉर्मेशन को जब आप अचीव कर लेते हो तो आप एक डिवाइन एनर्जी में टैप इन करते हो और उस टैप इन जब आप एनर्जी में आते हो तो आपका डिवाइन अलाइनमेंट, डिवाइन यूनियन होता है। फिर आप सरेंडर मोड में आते हो। शायद जो लोग इस टाइम पर न्यू अवेकनिंग मेरी इस एनर्जी को सुन रहे होंगे, शायद उनको समझ ना लग रही हो, क्योंकि ये एनर्जी उन डिवाइन फेमिनाइंस की आई है जो इस टाइम पर अपने आप को पूरी तरह से ऑब्सेशन से रिलीज कर चुकी हैं और हेल्दी चॉइसेस बना चुकी हैं। डीएम के पीछे पागल नहीं है, डीएम को चेज नहीं कर रही हैं। नो मोर प्लीजिंग, डीएम प्लीजिंग या पीपल प्लीजिंग। सेल्फ लव में आ चुकी हैं, अपने लिए हेल्दी बाउंड्री बनाना सीख गई हैं, अपने आप पर काम करना सीख गई हैं प्रॉपर वे में। अब उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा, सोसाइटी क्या बोलेगी। ओल्ड बिलीफ सिस्टम सारे तोड़ दिए हैं डिवाइन फेमिनाइन ने। तो इसी कारण से उनके जो डीएम हैं इस टाइम से शॉक से गुजर रहे हैं। कुछ उनको भी इतना डिवाइन की ट्रांसफॉर्मेशन या कह लीजिए हाईली ट्रिगर्ड मैं बोलूँगी। जिन भी कार्मिक थर्ड पार्टी को, जिस भी टेम्पटेशन को उन्होंने डीएफ के ऊपर चुना था या फिर अट्रैक्शन के चलते या फिर लगा था कि इस थर्ड पार्टी को चूज़ करने में ही उनकी भलाई है या ये थर्ड पार्टी ही उनकी जर्नी पर उनका साथ देगी या फिर उनको जो चीज़ें हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जिसमें वो डीएम खोए रहते हैं वो चीज़ें प्रोवाइड करेगी। बट अब वहाँ पर सब कुछ जो है सिंक में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर मूविंग ऑन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। और जैसे मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था कि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है, क्योंकि कर्मा क्लेंजिंग की, कर्मा क्लियरिंग की एनर्जी है। क्योंकि इस टाइम पर जो सैटर्न है वो शनिदेव इस टाइम पर मार्गी हो रहे हैं। तो जो डीएम ने अपनी डीएफ के साथ जो गलत किया था और जो डीएफ अपने आप को बैलेंस कर चुकी हैं, तो वहाँ पर कर्मा सर्व होगा, जस्टिस सर्व होगी और उनको ऐसे शॉक्स एंड ट्रिगर्स मिलेंगे ही, क्योंकि इस टाइम पर उनका भी कर्मा जो है बैलेंस होगा। डीएफ ने काम किया, अपने ऊपर इनर वर्क किया और वहाँ पर डीएम को थर्ड पार्टी ने ट्रिगर देना शुरू किया। वहाँ पर उन्होंने उसका असली चेहरा डीएम को दिखाया।
उनको पता चला कि ये जो थर्ड पार्टी है डीएम की, वो उनके साथ सिर्फ पैसों के लिए जुड़ी है, उनकी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए जुड़ी हैं, उनसे कुछ फ़ायदा सोचती है, बल्कि उनको डीएम से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ उनकी चीज़ों से, उनके रुतबे से, उनकी पोजीशन से, उनके पैसों से, या फिर कह लीजिए उनके जो भी पास उनके कुछ है उससे लेना देना है। डीएम की क्या हालत है, कुछ भी उसको लेना देना नहीं है। और ये सारी बातें डीएम समझ रहे हैं इस टाइम पर, क्योंकि इस टाइम पर 2-3 दिन पहले ही ये एनर्जी बहुत ज़्यादा पीक हो रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पर कर्मा क्लियरिंग की एनर्जी साफ मैं देख पा रही हूँ। अब सारी टेम्पटेशंस को उनको क्लैरिटी दे दी है डीएम को कि अब ये सारी टेम्पटेशन जो थी, जिनके पीछे मैं भाग रहा था अंधाधुंध, वो मेरे को सर्व नहीं कर रही हैं। ट्रू डिवाइन लव मेरा डीएफ ही है, मेरी डीएफ ही मुझसे सच्चा प्यार करती थी, वो ही मुझे समझती थी, या फिर वो ही मेरे साथ जो है रियल थी सबसे ज़्यादा। ये सब मैंने जो अपने आसपास फौज इकट्ठी की है, वो सब कार्मिक्स की फौज है। सब मेरे से कुछ ना कुछ चाहते हैं, बट जो एक सच्चा अनकंडीशनल लव करती थी, जो मेरे से प्यार या रिस्पेक्ट के अलावा कुछ नहीं चाहती थी, वो मेरी डिवाइन फेमिनाइन थी। तो ये यहाँ पर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी आ रही है निकल करके। तो चलिए अभी मैं थोड़ी आपके लिए गाइडेंस भी निकाल लेती हूँ कि क्या गाइडेंस आपको आ रही है और कैसे आपको इस चीज़ को हैंडल करना है। तो डिवाइन गाइडेंस आपको यही दी जा रही है कि बी असर्टिव, आपको असर्टिव रहना है। किसी भी चीज़ के लिए टू गुड होना असर्टिवनेस नहीं होती। मतलब कि किसी के लिए ओवर इमोशनल, ओवरली गिविंग देना, ओवर उसको टू गुड होके दिखाना, ये आपके लिए सर्व नहीं करेगा। आपको अपनी हेल्दी चॉइसेस जो आपने बनाई है ना, आपको उसी को मेंटेन रखना है। जब तक आपको 3D में कमिटमेंट या फिर आपको कुछ क्लैरिटी डीएम नहीं देते, आप अपनी जगह पर, पोजीशन पर, अपने इनर वर्क पर लगे रहिए, जब तक डीएम फुली अवेकन होकर आपको 3D में कमिटमेंट या फिर कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देते। इसके अलावा आपको एक गाइडेंस और आ रही है कि रियलिटी को फेस करना है आपको। जो भी रियलिटी, जो भी चीज़ें आपके सामने ला रहे हैं डिवाइन, उसके जो पीछे का कारण है आपको उसको फेस करना है। रियलिटी को फेस कीजिए और जो फालतू की चीज़ें हैं उनके पीछे भागना नहीं है। ये आपको गाइडेंस दी जा रही है। और इस टाइम पर अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे को 3D में कुछ चीज़ें अभी तक क्यों नहीं दिख रही, क्यों मेरे साथ कुछ भी 3D में इस जो लाइफ में कुछ क्यों नहीं दिख रहा, तो यही बोला जा रहा है आपको कि अगर आपको इस चीज़ को सोच कर पेन हो रही है, तो आप उस पेन को फेस कीजिए, उसको रिलीज़ कीजिए। उसको रिलीज़ करके आप अपने आप को यही बोलिए कि मैं या फिर कोई भी चीज़ मुझे या मेरे यूनियन को ब्लॉक नहीं कर सकती। और इस चीज़ को आप बोल्डली फेस कीजिए, बोल्ड होके हर चीज़ का स्टेप लीजिए। कार्मिक क्लींजिंग अपनी करती रहिए। कर्मा क्लींजिंग का ये टाइम है और इस टाइम पर बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जी है वो भी क्लियरिंग होगी, और जो भी उनकी कार्मिक टाइज हैं, जो भी कार्मिक्स उनको डीएम की तरफ से या डीएफ के अपने कार्मिक्स जो भी उनको ट्रिगर दे रहे थे, इस टाइम पर उनको रिलीज़ करने का टाइम है। तो ये आज की आपकी एनर्जी है। आई होप आपको रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट की है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, और अगर नहीं की है तो जाने देना। ये एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है, उसके साथ स्टक नहीं रहना। और अगर आप अभी न्यूली अवेकन हो, जर्नी में कहीं स्टक हो, नहीं समझ आ रहा कि मेरी जर्नी है भी या नहीं, या फिर मैं कहाँ जा रही हूँ इस जर्नी पर, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। या फिर आप किसी जर्नी में या रिलेशनशिप में या गाइडेंस कहीं भी तरीके से आप मेरे साथ जो है अप्रोच कर सकते हो। तो अफोर्डेबल लगे तो आप ज़रूर करवाइएगा, अदरवाइज़ आप अपनी हीलिंग कीजिए, अपने ऊपर काम करते रहिए, क्योंकि आपकी अभी जर्नी स्टार्ट हुई है, तो आपको अभी बहुत काम करना बाकी है। तो अगर ये जर्नी या ये एनर्जी अभी तक आपको रिलेटेबल नहीं लग रही है, तो आप इसके साथ अपने आप को ज़बरदस्ती मत बांधिए।
ओके, मैं यही समझाना चाहती हूँ जो भी न्यू अवेकन्ड होते हैं या फिर जिनकी समझ नहीं आ लग रहा होता जिनको कि क्या ये एनर्जी है या नहीं हमारी, या फिर क्या ये जर्नी सच में है, हम हैं या नहीं, तो ये उनके लिए मैसेज था। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना। गॉड ब्लेस यू। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।